हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो कि होगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता है, उसकी कोई ट्रिक मुझे बता दीजिए। तो आज उसी ट्रिक का जो है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप इंस्टॉलमेंट के कोई भी क्वेश्चन हो आप उन सवालों को बहुत ही इजीली और आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, कहा गया है कि 2550 रुपए का ऋण है जिसको वो 2 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, लेकिन कहा गया है कि जो किस्त होंगी वो हाफ ईयरली के रेट के हिसाब से होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको रेट 8% दिया गया है, कितना है रेट 8%, तो हाफ ईयरली के हिसाब से जो पहला काम होता है वो ये होता है कि आपको रेट को आधा करना पड़ेगा। तो 8 का आधा करूंगा तो कितना आएगा सर, 4% आएगा। और 4% का मतलब होता है सर 4/100 यानी कि 1/25। और 1/25 को लिखा जा सकता है, अगर ऋण में अगर किसी का भी किस्त चुकाई जाती है तो उसमें पैसे बढ़ते हैं और पैसे बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सर, ये 26/25 हो जाएगा। यानी नीचे वाला नंबर सेम टू सेम और ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ लिख देंगे तो कितना बन जाएगा 26/25। 26/25 का मतलब ये है कि पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर 25 और यहाँ लिखना पड़ेगा 26। उसके बाद आपके पास जो अगले साल की बात करूं तो आपको करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा सर 625 आएगा, और 26 का स्क्वायर करूंगा तो 676 आएगा। इधर 25 का स्क्वायर तो 26 का स्क्वायर। इसके बाद आपको देखना है जो इधर वाला पोर्शन होता है, जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है वो किस्त को बताता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को बताता है। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सवाल में कहा गया था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट दी जानी है। तो इसका मतलब आपको इन दोनों को बराबर करने के लिए इस ऊपर वाले नंबर को 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और कुल मिला के यहाँ पे तो बन जाएगा 676 रुपए। यानी 676 बराबर बराबर जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई है। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 650। और कुल मिला के जो इधर वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है जो आपको चुकानी है, जो आपको ऋण के रूप में चुकानी। तो आपके सामने यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ रही है 650 और 625, कुल मिला के हुआ आपके पास कितना, आप कहेंगे सर 1275 रुपए हो गया। और अगर मैं देखूं तो उसने मुझे कितना ऋण चुकवाने के लिए बोला था, उसने कहा था 2550 रुपए का ऋण चुकाना है, यानी लोन जो हुआ था वो हमारे पास 2550 का था। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 2550। तो 1275 को 2550 बनाने के लिए मुझको करना क्या पड़ेगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो आपको इस 676 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 1352। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 1352 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, तब जाके ये लोन को चुकाया जा सकता है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे। और इसी तरीके अगर आपको और भी ट्रिक्स चाहिए तो जुड़िए मेरे साथ हरियाणा केडी लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ठीक शाम 5 बजे।